ठीक है, ये हमारा वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम फॉर स्प्रिंग सिस्टम। अब m क्या होगा, मास ऑफ द ब्लॉक, वी वेलोसिटी कितनी है उसकी, जिस पोजीशन हमारे हमने xi लिया ना, तो xi पे vi देखना है। ठीक है, जो हमारा इनिशियल पोजीशन होगा उस पर देखना है वेलोसिटी कितना है। xi vf कहाँ देखेंगे, जहाँ फाइनल पोजीशन की बात करेंगे वहाँ पे vf देखना है, vf। ठीक है, कहीं पे कुछ भी नहीं रखना है। ये हो गया हमारा वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। अब हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, इसके पहले हमने देखे थे क्या, ग्रेविटेशन की बात किए थे, तो हमने देखा था कि जब हम वर्क की बात करते ही होता है चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी होती है कि नहीं। मान लीजिए अभी यहाँ पे स्प्रिंग की बात थी, अब हमने स्प्रिंग की बात थी, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी जो हम निकाले अभी, मान लीजिए हमने एक्स्ट्रा कुछ अपने आप से भी फोर्स लगा रहे हैं इस पर, स्प्रिंग के ऊपर हम खुद से भी फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स हम जब खुद से लगाएंगे जिसको हम फोर्स क्या कहेंगे, वी एम इज अप्लाइड फोर्स। तो इसका से जो वर्क होगा उसको बोलेंगे अप्लाइड वर्क बाय अस, बाय अंदर सिस्टम जो भी है ये होगा। तो अगर हम इसका पूरा लिखना चाहें तो हम जब वर्क अप्लाई करेंगे और वर्क ऑफ स्प्रिंग दोनों लिखेंगे तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखिए दोनों एक्सप्रेशन अलग है, हाँ, इसलिए जो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, इसके लिए कुछ अलग होगी, क्योंकि इधर स्प्रिंग काम कर रहा है, यहाँ पे कुछ और हो रहा है, तो ये दोनों अलग है। मतलब ये जो हम दोनों ये दोनों इक्वल नहीं है, अलग है। अगर मान लीजिए ये इसको ये मान लेते, इसको डैश मान लेते, इसको डैश मान लिए तो ये ऐसा है कुछ, तो इसको हटाइए। मीन्स अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हमने वर्क किया और स्प्रिंग भी वर्क कर रहा है, तो भी तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी होगी ज़रूर, जैसे हमने ग्रेविटेशन में देखा था। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें करने में क्या होता है ना, थोड़ा सा क्या होगा कि हमें मुश्किल पड़ सकती है। अगर हम क्या करना है, हमें वर्क निकालना है, किससे, हम कितना वर्क अप्लाई करें किसी स्प्रिंग पे, वो चेक करना है। किसका यूज़ करके, इनडायरेक्टली यूज़ करके है, किसका, स्प्रिंग, वर्क डन बाय द स्प्रिंग। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ये क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखिए जो वर्क डन बाय स्प्रिंग का जो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी होगा, ये दोनों चेंज इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इसके लिए कुछ और हो सकता है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। जब हम कुछ और एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी बदल सकती है, नहीं बदल सकती है, कैसा इस पर डिपेंड करता है। अगर नहीं रहेगा, कुछ वर्क दिखाने के लिए है बस, ये स्पीड जीरो है तो सेम उसके कर रहा हूँ, कुछ कर रहे हैं तो पक्का चेंज होगी। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो मान चलते हैं जो हम इनिशियल बात करते हैं, जैसे हम जब एक्सआई की बात की है, जो वी आई है, सबसे इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, वी आई मान लें कि शुरुआत में जो वेलोसिटी उसकी जीरो है, ऐसे ही हम जब जहाँ एक्सेप्ट पहुँचेंगे वी आई भी मान लेते जीरो है। मीन्स इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी अगर जीरो है तो पता है ये जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, ये भी जीरो, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। जब इनिशियल फाइनल दोनों जीरो है तो ये दोनों वैल्यू जीरो आ जाएंगी, तो जीरो माइनस जीरो जीरो ही होगा। तो इसको हमें अप्लाई करने के लिए ये मान के चलना पड़ेगा कि शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी है और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, मीन्स वेलोसिटी जो इनिशियल है, जो वेलोसिटी फाइनल लेके चल रहे हैं हम, दोनों जीरो है, तभी ये क्या होगा, पूरा जीरो हो जाएगा। तब ये हमेशा किसके लिए अप्लीकेबल होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी और फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तभी अप्लीकेबल होगा। हमेशा ये ध्यान में रखना है, सेम वेलोसिटी के लिए नहीं, अलग क्या होना चाहिए, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना आपको। तो हम इसको अप्लाई करेंगे, जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये जीरो ये भी जीरो, तो जी चेंजिंग काइनेटिक जीरो। तो वर्क अप्लाइड इक्वल टू, अब देखिए अब कैसे ही हो सकता है, क्योंकि हम वर्क अप्लाई कर रहे हैं ना, हमारे वर्क अप्लाई करने के बाद से क्या होगा, इनिशियल मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मान लीजिए हमारा ब्लॉक उधर है, क्या पे लास्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे, वहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है। आप सोचिए कभी वो मान लीजिए अगर हम पोजीशन माने किसको एक्स इक्वल टू जीरो को फाइनल, कभी वहाँ पे जीरो तो होगी नहीं, पता है आपको नहीं जीरो होगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी वहाँ पे मैक्सिमम होती है, बट हम मान रहे कि वहाँ पे जीरो हो जाएगी। अब जीरो कब होगी, जब खुद से वर्क अप्लाई करेंगे, तो वहाँ से जब वो चीज़ें तेज़ी से आएगा यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे रोकना है, उसको वेलोसिटी जीरो करना है, तो हम कितना उसको रोकने के लिए वर्क करते हैं। स्प्रिंग तो अपना काम करके खींच रही है, अगर मुझे उसको वहाँ पे रोकना है तो हमें कितना काम करना पड़ेगा, तो उसको हम निकाल सकते हैं किसके, इस मेथड से। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो वर्क अप्लाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू एस। ठीक है, अब डब्ल्यू एस की वैल्यू क्या होती है, अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि डब्ल्यू एस तो हमारा था चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, इसको हमने बोल दिया था कि काइनेटिक एनर्जी को हम जीरो बोल दिए तो डब्ल्यू एस तो जीरो हो जाएगा। नहीं भाई, जैसे बताया अभी आपको, जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो डब्ल्यू एस इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी है, अगर यहाँ पे जीरो हो रहा है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे जीरो हो, ठीक है, क्योंकि ये बस स्प्रिंग की बात है, यहाँ पे हम अप्लाई करने के बाद जीरो कर रहे हैं, समझना है आपको। हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मान लीजिए यहाँ पे जब चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी अगर 5 जूल हो रही है तो यहाँ पे 5 जूल आएगा, बट हमने -5 और अपने आप से काम कर दिया तो अपने आप जीरो जाएगा कि नहीं, तो वही चीज़ है। तो इसके लिए अगर ये 5 जूल आ रहा है
तो यहाँ पे 5 जूल होगा डब्ल्यू स्प्रिंग, क्योंकि ये डब्ल्यू एस क्या है, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग के लिए बात करें, अगर हम स्प्रिंग की बात करें। हाँ, तो यहाँ पे 5 जूल होगा। बट ये चेंजिंग जीरो कब हो सकता है, जब हम बोलते कि हम भी वर्क करें उल्टा करें, -5 जूल, तो जीरो होगा कि नहीं। तो देखिए ये कंडीशन स्प्रिंग के लिए 5 जूल, बट हम जब फुस के अप्लाई करें और स्प्रिंग भी साथ में, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी जीरो आ जाएगी। तो ये समझना है, सब चीज़ें कभी कभी कन्फ्यूज़ कर देती हैं, तो आपका कन्फ्यूज़ होना है ही नहीं। अगर कन्फ्यूज़ होना होता तो हम पढ़ते क्यों, लेकिन नहीं, हमारा लेक्चर बनता क्यों। ठीक है, तो हमने निकाल लिया वर्क अप्लाई इक्वल टू माइनस क्या, वर्क डन बाय स्प्रिंग। अब हमने देखा था वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या था, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी नहीं, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी अलग चीज़ है, पता था ना अभी। यहाँ क्या वर्क स्प्रिंग क्या होगा, हमारा काम कर रहा है। अब देखिए हमने निकाला पूरा के एक्स आई का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ का स्क्वायर, लिख सकते हैं -12 के एक्स आई का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ का स्क्वायर। देखिए जो हम वर्क कर रहे हैं ना, जो हम खुद से वर्क कर रहे हैं, ये जो कंजर्वेशन सिस्टम चल रहा है, यही बाद में बोलेंगे हम ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। देखिए बाद में देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा तो यही आएगा, क्योंकि आपको पता है जो सिस्टम वर्क करता है उसका अगर हम नेगेटिव एनर्जी लेके चले तो हमारा पोटेंशियल हो जाता है, ठीक है नहीं। देखिए इस एग्जाम्पल के लिए भी हम किसी ब्लॉक को ऊपर फेंक रहे हैं, जब ऊपर फेंकेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मीन्स डब्ल्यू क्या जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डब्ल्यू क्या जाएगा, नेगेटिव, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके होगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और यही जो ग्रेविटेशन वर्क करके एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, वो पॉजिटिवली कहाँ ऐड हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में ऐड होती है। तो यही होता है जो हम वर्क अप्लाई करेंगे, इसको बाद में देखेंगे हम, ये किस में चेंज होता है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है। इसलिए सब कुछ कर रहे हैं और भी आंसर निकालने के लिए कर रहे हैं। तो वर्क अप्लाई इक्वल टू ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा माइनस से जगह ये प्लस, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं हाफ के एक्स एफ का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स आई का स्क्वायर। तो देखिए अगर हम देखें यहाँ पे हमारा इनिशियल पोजीशन, उठाते हैं, अगर मान लेते हैं हमारा ब्लॉक है ए एक्स इक्वल टू 0 है, ए एक्स इक्वल टू ए है। मान लीजिए हमारा ब्लॉक यहाँ पे था, कहाँ पे था, यहाँ पे, ये हमारा एक्स इनिशियल है। हाँ, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 लेके चलना, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे आ गया, कहाँ पे, यहाँ पे कुछ ये एक्स एफ है, और यहाँ पे भी वेलोसिटी करके लास्ट में करके 0 करना है। मान लीजिए एफ है, ये वी आई, लास्ट में वेलोसिटी 0 करना है, ठीक है। इसीलिए वैलिड है चीज़ें। तो यहाँ से आने में हमारा स्प्रिंग बहुत तेज़ी सीखना चाहेगा, बहुत तेज़ी, क्योंकि जब वेलोसिटी तेज क्या जाती है, बढ़ जाती है स्प्रिंग की वजह से। बट हम क्या है, हम भी तो उसमें काम कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, इसको रोकेंगे यहाँ पे कैसे भी करके। तो देखेंगे जब हम रोकेंगे ना तो हमें पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, आप खुद ही महसूस करेंगे। अब देखेंगे जब यहाँ से यहाँ की हो रहेगा, एक्स आई देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन एक्स एफ है। जब एक्स आई ग्रेटर देन एक्स एफ होता है तो हम जो वर्क स्प्रिंग की बात कर रहे थे क्या था, हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर। यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करना है, ठीक है, हमेशा मैग्नीट्यूड की बात करना है, क्योंकि इधर एक्स आई स्क्वायर एक्स एफ स्क्वायर है तो अपने आप मैग्नीट्यूड को ही लेना है, क्योंकि हर वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे -2 होता और ये 3 होता है, एक्स आई एक्स एफ, मान लीजिए -3 नहीं -4 होता, 4 मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि -4 नहीं जाता है, यहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड लेके चलना है, क्योंकि उसी काम है, क्योंकि स्क्वायर है ना समझ में आया तो इसको स्क्वायर कर लीजिए, तो अपना मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा आपको। तो अगर एक्स आई का मैग्नीट्यूड एक्स एफ से ज़्यादा है, तो जैसे यहाँ पे देखिए ज़्यादा है, तो क्या होगा, हमारा जो वर्क होगा ब्लॉक पे पॉजिटिव होगा, क्या होगा, वर्क पॉजिटिव होगा। जैसे हम यहाँ निकालेंगे अप्लाई, वर्क पॉजिटिव हो तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, वर्क अप्लाई, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव था, जब रखेंगे तो पॉजिटिव प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये जाएगा नेगेटिव। तो अगर जो हम वर्क अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर, ठीक है, वर्क डन ऑन स्प्रिंग, इसका मतलब क्या है, वर्क डन ऑन स्प्रिंग नहीं ब्लॉक। हम ब्लॉक पे कौन सा काम कर रहे हैं, नेगेटिव काम कर रहे हैं। जब हम ब्लॉक पे नेगेटिव काम करेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी हम कम कर रहे हैं, तो इसे तो रुक रही है। हाँ, अब जो नेगेटिव काम हो रहा है मीन्स ब्लॉक हमको काम करना पड़ रहा है। जैसे वर्क डन ऑन ब्लॉक बाय अप्लाइड फोर्स कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर मैं इसको लिखता हूँ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स,
तो इसके लिए हो जाता है जो नेगेटिव वाले हमने लिखते हैं उसका जो बस नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 50 - 50 जूल आता है तो हम 50 जूल ले लेते हैं, क्योंकि 50 जूल में काम करना पड़ रहा है। ठीक है, जब 50 जूल काम करेंगे तो हमारी एनर्जी कम होगी नहीं, कम होगी। ध्यान समझिए इसको, वर्क डन ऑन ब्लॉक बाय द अप्लाइड फोर्सेस नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स ये जो हमारा अप्लाइड फोर्स है उस पर काम कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, नेगेटिव हो जा रही है। क्यों? क्योंकि जो ब्लॉक है, ब्लॉक की एनर्जी कम हो रही है ना, कम हो जा रही। कम क्यों होगी? जब हम उस पर नेगेटिव काम करेंगे ना। ठीक है, तो जब हम इस पर नेगेटिव काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए अगर चेक करें अपने लिए तो हम पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। चीज़ें बदलती हैं ऐसे ही, समझना पड़ेगा आपको। जैसे अगर मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ तो मेरे लिए वो नेगेटिव हो रहा है ना, क्योंकि मेरे से जा रहा है, मेरे लिए कम हो रहा है। लेकिन अगर कोई पैसा, वही पैसा किसी के लिए जो ले रहा होगा, क्या होगा उससे पॉजिटिव। इसी एग्जाम्पल ऐसे समझिए, मैं किसी चीज़ को सेल कर रहा हूँ तो ये वो मेरे लिए सेलिंग होगा, तो मेरे लिए जो इसकी प्राइस होगी सेलिंग प्राइस होगी, जो खरीद रहा है उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस होगी ना। तो ये चीज़ें हैं, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इसका यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। तो आपको बस निकालना है क्या, वर्क जो अप्लाई होगा ये माइनस वर्क स्प्रिंग की जो वैल्यू आ गई पॉजिटिव आ गई, वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी। अगर इसकी नेगेटिव वैल्यू आ गई आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। आप पॉजिटिव वर्क करेंगे किसके ऊपर, ब्लॉक पे। तो कभी भी ये जो क्या होगा, वर्क डन ऑन ब्लॉक, इसका मतलब जैसे हम WS की बात कर रहे थे, वर्क डन ऑन ब्लॉक बाय स्प्रिंग, ये बाय अप्लाइड फोर्स। ठीक है नहीं, तो वर्क डन बाय अप्लाइड ब्लॉक माइनस आ गया, वैल्यू माइनस आ जाता है, तो मीन्स को हम लोग माइनस एनर्जी दे रहे हैं, मीन्स हमसे एनर्जी छीन रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो आप पिछले वीडियो देखेंगे, अगर देखेंगे तो आप चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी क्या क्या हो रहा है। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है कि कब माइनस का पॉजिटिव, किसके लिए क्या, किसके लिए क्या, एकदम गड़बड़ा जाता है। पीछे भी बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया था मैं, तो उससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और भी बता देते हैं हम आपको। जैसे आप देखते होंगे कि इंटरव्यू में, किसी भी इंटरव्यू में, बड़े बड़े इंटरव्यू में बोल देते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक क्या है, पेंडुलम है। पेंडुलम का तो एक बॉब किसी स्ट्रिंग से टांग देते हैं और आपके पास स्प्रिंग सिस्टम है, ऐसा हो या ऐसा हो, कुछ कैसा भी हो स्प्रिंग, तो हम हॉरिजॉन्टल लेके चलते हैं। यहाँ पे सरफेस फ्रिक्शनलेस ना हो, मतलब फ्रिक्शन ना हो, इसके अंदर फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, सरफेस एकदम स्मूथ। और यहाँ पे भी सेम ग्रेविटी अर्थ के ऊपर है, भी अर्थ के ऊपर है। तो देखो आप बोलते होंगे लोग कि बताइए, हम जब टाइम पीरियड की बात करते हैं, जब हम टाइम पीरियड लेते हैं क्या होता है, 2π√L/g। L क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ। यहाँ से लेकर सेंटर ऑफ मास का बात करें, जो लेंथ होगा उसको हम इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं, टाइम पीरियड। हम जब पेंडुलम की बात करते हैं, पेंडुलम में जो टाइम पीरियड होता है ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, मीन्स के मास पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ पे डिपेंड करता है, मास पे नहीं डिपेंड करता है। आप 2 किलो का टांग रखिए इसकी तरह पेंडुलम में, 4 किलो, 5 किलो, 100 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम, सबके लिए सेम होगा। एक कंडीशन है कि बाद आसपास कुछ हवा नहीं होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए अर्थ पे, कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए मीडियम द्वारा। तो क्या होगा, टाइम पीरियड कितने भी ब्लॉक को रखिए, कौन से भी वेट बनाऊँ किसी कोई भी मास का, उसके लिए सेम होगा टाइम पीरियड, है कि नहीं, अगर लेंथ सेम है तो। इतना आपको पता है, क्यों मास पे डिपेंड नहीं करता है, सब बोलते हैं ना, लेकिन स्प्रिंग के लिए डिपेंड कर जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो पहले समझिए ये टाइम पीरियड की बात हम कहाँ कर सकते हैं। जैसे हम जब बोलते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में आप किसी चीज़ को, जब कोई चीज़ रिपीट करती है, पीरियोडिक मोशन, जैसे लोग पीरियोडिक मोशन करते हैं, तो उसके लिए हम टाइम पीरियड की बात करते हैं। सबके लिए टाइम पीरियड की बात नहीं कर सकते। जैसे मैं चल रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ, तो मेरे टाइम पीरियड बात नहीं होगी। मान लीजिए मैं साइकिल चला रहा हूँ, एक सर्कल था, मैं साइकिल चला रहा हूँ, सर्कल पाथ है, तो मैं क्या करता हूँ, एक साइकिलिंग मतलब जो मेरा स्पीड एकदम कांस्टेंट है, मुझे एक राउंड लेने में, यहाँ से यहाँ तक वापस आने में 2 मिनट लगता है। मान लीजिए कोई इवेंट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कोई एक पर्सन है ऑब्जर्व कर रहा है, अब उसे पता करना है कि कितना हो रहा है। उसको पता है कि मैं यहाँ पे 2 मिनट तक राउंड लगा लेता हूँ, एक राउंड एकदम कांस्टेंट, ऐसा नहीं कि कभी थक जाता, नहीं, हमेशा 2 मिनट पे। तो उसको पता करना है कि कितना टाइम हो रहा है। मान लीजिए उसको घड़ी का यूज़ ही नहीं करना है, दिमाग लगाना, अपना फिजिक्स ज़्यादा पढ़ लिया है तो उसको दिमाग लगाना है, तो क्या करेगा, वो देखेगा, चलो भाई तुम यहाँ आ गए, यहाँ काम स्टार्ट हो गया, काम स्टार्ट होके ख़त्म होने में मैंने यहाँ पे 10 राउंड मान लिया, कितना राउंड, 10 राउंड। तो बोलेगा कि भाई साहब ने 10 राउंड मारा,
यहाँ से काम होने में, तो आपने पूरा काम किया कितने मिनट में, 20 मिनट में, क्योंकि 10 राउंड, एक राउंड में 2 मिनट, तो 10 राउंड में 20 मिनट हो जाएंगे, तो उससे समझ लिया। लेकिन अगर मैं सीधे चलते जाता कभी पता ही नहीं कर पाता मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे, कितना राउंड, क्योंकि यहाँ पे फिक्स होता है ना, जब चीज़ें कोई रिपीट करती है वहाँ पे हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, टाइम कितना है। और फिर टाइम पीरियड का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, घड़ी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, घड़ी वड़ी का यूज़ करके इसी से टाइम पीरियड पे काम करता है। अब देखिए क्या होता है ना, जब हम फॉर्मूला लिखते हैं T=2π√L/g, इसका मतलब होता है कि ये डिस्प्लेसमेंट की बात करता है अपॉन यहाँ पे एक्सलेशन होता है। यही चीज़ें इसके लिए क्या हो जाती है, ये हमारे पेंडुलम के लिए ऐसे निकल जाती है अगर आप सॉल्व करेंगे। T=2πL/g। यहाँ देखिए कोई टर्म हमारा क्या है, मास का नहीं है। देखिए कभी हम जब टाइम पीरियड की बात करते हैं, टाइम पीरियड जो होता है, ये टाइम पीरियड होता है फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। हमारा जो ब्लॉक है कितना एक्सेलरेशन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि इधर है एक्सेलरेशन डिपेंड करता है। बट जब हम बात करते हैं अर्थ पेंडुलम के लिए, पेंडुलम के लिए जो हमारा जी है, आप 2 kg का रखिए, 4 kg का रखिए, कुछ भी कितने भी kg का रखिए, जी हमेशा कांस्टेंट है। जो एक्सेलरेशन है सभी ब्लॉक के लिए कांस्टेंट है, कितना भी मास हो, क्या है, कांस्टेंट है। तो जब जी की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो टी, और मान लीजिए हम लेंथ फिक्स करके रखें, हमें मास की बात करना है, जब आप मास कितना भी चेंज कर लीजिए, जी की वैल्यू फिक्स है तो टाइम पीरियड हमेशा फिक्स होगी। अगर हम इसकी बात करें किसके लिए, इसके हमारे स्प्रिंग की बात करें, तो स्प्रिंग के लिए क्या था, F=-kx। अगर हम क्या देखना है, बस हमें बस वैल्यू देखना है, मैग्नीट्यूड चेक कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड, तो ये माइनस भूल जाइए, बस मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तो F=kx था। तो अगर हम F देखें, क्या F क्या होता है, m×a k×x, मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ma, और mm का मैग्नीट्यूड मीन्स मास तो मैग्नीट्यूड प्लस ही होता है, तो एक और लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड kx। तो अगर मैं एक्सेशन निकालूँ तो एक्सेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे x=k/m(x), और k/m को हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो k/m है ये ओमेगा स्क्वायर है। अब ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक नहीं, तो ये ओमेगा स्क्वायर x है। तो अगर हम इसके लिए रखें, किसके लिए, स्प्रिंग के लिए, तो यहाँ से देखेंगे जो हमारा ओमेगा स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, k/m। अगर हम ओमेगा लिखे तो हो जाएगा ये √k/m हो जाएगा। अगर हम स्प्रिंग के लिखे यही टाइम पीरियड फॉर स्प्रिंग, ये जाएगा √2π यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है हम x मान के चल रहे हैं, जो भी पूरा डिस्प्लेसमेंट होगा, नीचे एक्सेशन क्या है इसका, मैग्नीट्यूड, एक्सेशन ऑफ मैग्नीट्यूड W² x से कैंसिल, तो t स्प्रिंग क्या हो जाएगा हमारा 2π 1/ओमेगा² और t स्प्रिंग इक्वल टू 1/ओमेगा² का रूट है तो 2/ओमेगा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ओमेगा वैल्यू क्या थी, ये तो 2π हो जाएगा, ये नीचे k/m है तो यहाँ पे इन्वर्स में ना, नीचे की ओर है, रेसिप्रोकल है तो ऊपर की हो जाकर ये m/k हो जाएगा, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π√m/k। तो देखेंगे इस टाइम पीरियड में जो हमारा मास है आ रहा है, मीन्स टाइम पीरियड क्या है, ये फंक्शन ऑफ मास है, वहाँ पर टाइम पीरियड फंक्शन ऑफ मास नहीं है, मीन्स यहाँ के जो टाइम पीरियड स्प्रिंग के लिए ये डिपेंड करता है मास पे। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए जिससे अपने देखा यहाँ पे कितना भी मास रखे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे किसके लिए, स्प्रिंग के लिए। स्प्रिंग में जब हम मास की बात करते हैं, मास क्या होता है कि इनर्शिया प्रोवाइड करता है किसी भी फोर्स के लिए। जब हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे किसी भी ब्लॉक से, मान लीजिए कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, कोई फोर्स लगा रहे हैं जिसको से मूव करे, एक इनिशियल फोर्स तो देना पड़ेगा, हमने फोर्स लगा दिया, जो फोर्स हम लगाएंगे उसके से कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा। हाँ, इस मास की वजह से एक्सेलरेशन आया, ठीक है, एक्सेलरेशन से क्या होगा, हमारा टाइम पीरियड आया, हमारा फोर्स क्या है, कॉज है, एक्सेलरेशन उसका इफेक्ट है, तो उसका से कुछ वैल्यू आई। अगर मान लीजिए सेम फोर्स के लिए क्या है, सेम फोर्स के लिए अगर हम मास चेंज करें तो एक्सेलरेशन चेंज होगा। अब मास जब कम होगा, देखिए अगर मास कम होगा, जो फोर्स लगा रहे हैं उसके लिए एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा, अगर हम मास की वैल्यू ज़्यादा कर दें तो उसके लिए जो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा ना, समझे, क्योंकि आपका फोर्स क्या करता है, ओवरकम करता है किसको, इनर्शिया को। इनर्शिया किससे देते मिलता है, मास पर से। मास को कहते हैं डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया की कॉल्ड मास। तो इसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग डिपेंड करता है मास पे, और ये नहीं करता है पेंडुलम, क्योंकि इसके लिए हमेशा जी सबके लिए सेम है, कितना भी मास रख दीजिए, लेकिन इसके लिए डिपेंड करता है, क्योंकि मास की वजह से अगर मास बदलेगा तो इसकी वजह से जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसके लिए एक्सेलरेशन बदलेगा। ठीक है, तो अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि ठीक है, मान लीजिए एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स अपॉन मास है, मास को अगर हम कांस्टेंट रख रहे हैं, किसी भी फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं
मतलब कॉन्स्टेंट फोर्स रख रहे हैं, मास अगर चेंज कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा। अगर मास हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए इसके लिए भी हम चेंज करें तो उसके लिए भी चेंज हो सकता है, नहीं। अगर मान लीजिए आपने ब्लॉक का मास चेंज कर दिया, पहले क्या था 2 kg था, तो इसके लिए जो Fg आएगा, Fg क्या हो जाएगा 2 kg इंटू जी हो जाएगा। तो अगर आप इसमें mg से डिवाइड करें, जो इसका एक्सेशन देगा, m क्या था 2 kg, कैंसिल कैंसिल करिए, लास्ट में जी ही देगा आपको, जो हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड है। अगर आप यहाँ पे फोर्स की वैल्यू चेंज करना चाहेंगे, अब फोर्स अप्लाई नहीं करें, मास लगाएंगे तो मास से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी बदलेगा, मास बदला, ग्रेविटेशनल फोर्स बदला, लास्ट में जो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा वो कट पिट के एकदम सेम हो जाएगा सबके लिए। मास बदलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बदलेगा, लेकिन सबके लिए जो एक्सेलरेशन आएगा जी आएगा, इसके लिए लेकिन चेंज होगा, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम जो फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं सेम मास के लिए। तो इसके लिए मान लीजिए एक हुआ फोर्स की वैल्यू जो है, इसके वजह से मास का कुछ एक्सेलरेशन आएगा, A1 आएगा, मान लीजिए M1 के लिए A1 आएगा, अगर हम इसको M2 कर दें तो ये A2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर M1 था, इसके लिए भी जी हो, M2 कर देंगे तो भी इसके लिए भी जी होगा, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए।